नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कोहिनूर हीरे के बारे में तो तकरीबन सभी जानते होंगे, आप सभी वाकिफ होंगे इस नाम से। कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन के जेवल हाउस में सालों से रखा हुआ है और समय समय पर इसकी ब्रिटेन से वापस लाने की मांग उठती रहती है। आज़ादी के तुरंत बाद भारत ने इस हीरे को वापस लाने की मांग की थी। उसके बाद 1976 में पाकिस्तान भी इस रेस में शामिल हो गया और उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो ने भी ब्रिटेन प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर कोहिनूर हीरे की मांग कर दी। उसके बाद नवंबर 2000 में तालिबान ने भी इस हीरे की मांग कर दी थी और कहा कि कोहिनूर कानूनन अफगानिस्तान की संपत्ति है। 2002 में जब क्वीन मदर का देहांत हुआ तो कोहिनूर जड़े ताज को उनके ताबूत के ऊपर रखा गया, जिसके कारण ब्रिटेन में रह रहे सिखों ने इस बात पर जबरदस्त ऐतराज किया, क्योंकि उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के देश से चुराए हुए सामान की नुमाइश की जा रही थी। कोहिनूर के इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसको तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में स्थापित एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर को लेकर पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की एक्सप्लेनेशन में मिलती है। मारवी ने अपनी बुक में दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था, जो कि दिल्ली से लूटकर ले जाया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि कोहिनूर के बारे में जो बातें प्रचलित हैं वो सही नहीं है। नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर की तरफ लोगों का ध्यान गया था। दिल्ली में 57 दिनों की मारकाट मचाने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया और अपने साथ पीढ़ियों से जमा की गई मुगलों की सारी दौलत भी ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्तो ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। उसने इतना खजाना लूटा कि उसे ले जाने के लिए करीब 700 हाथियों, 4000 ऊंटों और 17,000 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था। नादिर शाह के पास भी ये हीरा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और उनकी हत्या हो गई। उसके बाद कोहिनूर उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया। ऐसे ही कई लोगों के हाथों से होते हुए कोहिनूर सन 1813 में महाराज रणजीत सिंह के पास पहुंचा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1843 में 5 साल के दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। उसके बाद दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और उनके पूरे साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और शुरू हो गई कोहिनूर की लंदन ले जाने की कहानी। सन 1854 में पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 15 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में जाकर यह बच्चा क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड्स द 7th का अच्छा दोस्त बन जाता है। इस बच्चे की जिम्मेदारी ब्रिटेन क्राउन को दे दी जाती है और इस बच्चे को सालाना 50,000 पाउंड का स्टाइपेंड या वजीफा भी दिया जाता है। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि ये प्रिंस दिलीप सिंह थे, जिन्हें आज हम महाराजा दिलीप सिंह के नाम से जानते हैं। ये भारत में सिख एम्पायर के आखिरी रूलर थे। 1849 में अंग्रेजों से युद्ध हारने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह को ऑर्डर दिया था कि वो कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को सरेंडर कर दे। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा और इस भाग्य के साथ साथ बड़े बड़े खतरे और दुर्भाग्य भी उसी व्यक्ति के हिस्से में आएंगे, क्योंकि इतिहास में जिन जिन के पास ये हीरा रहा है उनकी जिंदगी खून खराबे, लड़ाई, युद्ध, मारकाट और धोखेबाजों से भरी रही है। अगर इतिहासकारों की माने तो ये हीरा कोल्लूर माइंस में मिला था, जो कि गोलकोंडा के रीजन में पड़ता है। केजीएफ फिल्म में दिखाए गए कोलार माइनिंग एरिया से कंपेयर इसको मत करिए। गोलकोंडा के हीरे कृष्णा नदी के आसपास पाए जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। 18वीं शताब्दी में ये दुनिया का इकलौता ऐसा एरिया था जहां पर हीरे पाए जाते थे। आज भी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कोहिनूर हीरे को किसने ढूंढा था या ये कहां से आया था। इतिहासकारों की माने तो कोहिनूर हीरा साल 1100 से 1300 के बीच में पाया गया था और इसका जिक्र सबसे पहले 1306 में एक हिंदू टेक्स्ट में किया गया था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस हिंदू टेक्स्ट का ना तो किसी को नाम पता है और ना ही ये पता है कि वो किसने लिखा था। कोहिनूर का पहला लिखित रिकॉर्ड 1526 का पाया गया है जहीरुद्दीन बाबर की किताब बाबरनामा में।
तो ये है कोहिनूर के हीरे के पाए जाने से लेकर उसके लंदन पहुंचने तक की कहानी। आज भी ये हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। लगभग 174 सालों से ब्रिटिश इसके मालिक रहे हैं। आज के समय की बात करें तो बहुत से भारतवासी इस हीरे के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोहिनूर को ब्रिटिश ने चुराया था या फिर ये कोई डील हुई थी या कोई गिफ्ट था। साल 2016 में एक एनजीओ ने कोहिनूर को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था, जिसमें कहा गया कि सरकार को कोहिनूर वापस भारत लाना चाहिए। उस समय रणजीत कुमार भारत सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हीरा असल में लाहौर ट्रीटी का हिस्सा था। इसे ना तो चुराया गया था और ना ही इसे जबरदस्ती छीना गया था, इसलिए इसको वापस लाने की कोशिश करना बेकार है। हालांकि जब लोगों ने इस पर भारत सरकार से प्रश्न पूछने शुरू किए तो सरकार ने कहा कि हम कोहिनूर को वापस भारत लाने की पूरी कोशिश करेंगे, फ्रेंडली तरीके से। और तो और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रणजीत कुमार द्वारा दिए गए बयान से भी पल्ला झाड़ लिया और कहा कि उनका बयान सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि वो उस समय भारत सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको वापस किसको किया जाएगा, क्योंकि जब ये हीरा लिया गया था तब बड़े बड़े किंगडम होते थे जो आजकल कई देशों में बढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि भारत के साथ साथ तालिबान पाकिस्तान भी इस हीरे पर अपनी दावेदारी ठोक के बैठा है, और उस समय सिख एम्पायर की कैपिटल लाहौर थी। इस हीरे को पाने की रेस में ईरान भी आ सकता है, जो कि इसकी ओनरशिप क्लेम कर सकता है, क्योंकि उस जमाने में एक दूसरे से कोई चीज़ लूट लेना बड़ी ही आम बात होती थी। अब इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप सब लोगों की क्या ओपिनियन है? क्या कोहिनूर को भारत वापस लाने के लिए सरकार को जतन करने चाहिए या फिर वो जहां है उसको वहीं रहने दिया जाए? वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।